जिससे उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन मिसाल निज़ाम कायनात है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। सूरज वक़्त पर निकलता है, वक़्त पर ग़ुरूब होता है। चाँद वक़्त पर निकलता है और वक़्त पर ग़ुरूब होता है। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे ट्विटर सर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि सर इस मौजू पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, आप लोगों को भी पता है, तो आज थोड़ा सा साथ साथ मैनेज कीजिएगा अगर आवाज़ भारी हो या कोई इशू इस तरह का हो ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जैसा कि बताया है अरसलान साहब ने भी कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। टाइम तो जा रहा है, टाइम को अगर हम जाने देंगे तो वो तो जाता रहेगा, हमें क्या होगा, हमें जिंदगी से कुछ हासिल नहीं होगा। हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में क्या करने आए हैं, क्यों करना है हमने, ये चीजें हमें हासिल नहीं होंगी। तो मैं अगर कहूँ ना कि दुनिया में सबसे जो अच्छी, सबसे कीमती, देखा आपने सुना होगा कि टाइम सबसे, वक्त सबसे कीमती चीज है। ठीक है, इससे कीमती कोई चीज नहीं है ना। तो अगर हम इस कीमती चीज को जाया करते रहेंगे तो आखिरकार हमारे पास क्या बचेगा? पछतावा। पछतावे से बेहतर है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करके एंड पे जाके उससे कोई तजर्बा ले लें, कोई कामयाबी ले लें, ताकि उससे अगले स्टेप में वो चीज हमें काम आ जाए। तो एक्चुअली होता क्या है, पुराने जमाने में तो इस तरह होता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो इकट्ठे बैठ जाते थे या फिर बाहर खेतों में, पंजाबी जबान में कहते हैं डेरों वगैरह पे, वहां चले जाते थे। वहां वो अपने काम काश्तकारी वगैरह करते थे। उसके अलावा उनके जो ये भैंसे गाय वगैरह होती उनकी करते थे, तो ये उनका टाइम वेस्ट नहीं होता था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी ने हमारी यूथ, अब देखें जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, आज आप देखें जो 60 ईयर का बंदा है ना और जो 30 ईयर का है, वो 60 ईयर का में भी 30 ईयर से ज्यादा एक्टिव हो। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि उनको टाइम का पता होता था और उस वक्त घड़ियां भी नहीं हुआ करते थे। वो इस तरह अंदाजा लगाया करते थे कि सूरज किधर से निकल रहा है, किस वक्त निकल रहा है, इस वक्त सूरज कहाँ है। सूरज की पोजीशन को वो देख कर इस चीज का अंदाजा लगाते थे कि अभी क्या टाइम हुआ होगा। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी आई, घड़ियां इजाद हो गई, उसके बाद इसी तरह हमारा टाइम स्क्रीन्स आ गई, स्क्रीन्स आ गई, और आजकल के जमाने में काश्तकारी की तरफ कोई नहीं जाता। वो भी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर दी जाती है। डीजल इस्तेमाल किया जाता है या फिर ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उस तरफ उसको इस्तेमाल करके उनको काम ले लिया जाता है। पहले ये काम बैलों से लिया जाता था, तो इससे इंसान जो उनके ऊपर उनसे काम ले रहा होता था उसकी भी काफी हद तक फिजिकल एक्टिविटी हो जाया करती थी। लेकिन आजकल ये काम ट्रैक्टर्स वगैरह से लिया जाता है, तो ये मशीन है और मशीन अपना काम खुद कर देती है, तो इंसान को एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरह उनको ये बेनिफिट्स हो जाया करते थे। अगरचे उनका टाइम वेस्ट भी होता था, लेकिन उनको उसके बदले में बेनिफिट्स मिल जाया करते थे। अभी बात करते हैं आजकल के जमाने की, जो हमारी लाइन चल रही है, हमारी जो जनरेशन चल रही है,
ये 20 के बाद या 20 इतना ही, हाँ बिल्कुल 2020 तक अगर हम बात करें ना, 2000 या 2020 तक, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारी इजादात हुई हैं। इजादात कैसी हुई हैं? विंडोज ने, कंप्यूटर्स ने अपनी नए नए वर्जन निकाल दिए हैं, स्मार्टफोन आए हैं, स्मार्टफोन बढ़ता ही जा रहा है अपना, यानी ना आपके हाथ में पूरी दुनिया आ गई है और आपको ये एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि आप यहां से उठ के दरवाजे तक चले जाएं, ठीक है। जबकि पुराने जमाने में क्या होता था, 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर दूर दूर तक लोग पैदल जाया करते थे, ठीक है। अब इस तरह उनका टाइम तो ना जाया हुआ, तो बेसिकली हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है? हमने अपने जो काम है उनको प्रायोरिटी नहीं दी होती, हमने ये नोट नहीं किया होता, हमें पता नहीं होता कि हमारे टोटल काम कितने हैं और हमने सबसे पहले करना किसको है, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास 10 काम है ना, ऑर्गेनाइज नहीं ना हुए है, तो हमें कोई पता नहीं है कि हम जो काम हमने 10वें नंबर पे करना, अगर वो ना भी हुआ तो काम चल जाएगा, उसको कर लेते हैं, उसके बदले हम उस काम को छोड़ देते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो ना हो तो उसका नुकसान होता है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने खुद को इस लायक नहीं बनाया होता, प्रायोरिटाइज नहीं किया होता कि हमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो सबसे पहले आपने सुबह उठकर हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज पाया जाता है कि शहरी इलाकों में ज्यादातर लोग 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक उठते नहीं है, ठीक। और रात को 1-1, 2-2 तो आम हो जाते हैं शहरों में, पता ही नहीं होता कि 1 हो गया, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद 3-4 वो तो हो ही जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है ना, तो वो एक, उससे एक हार्मोन खारिज होता है, वो हार्मोन इंसान को नींद की तरफ लेके जाता है और वो 9-10 बजे के करीब रात को अपने पीक पे होता है। अगर इंसान 10 बजे सोता है तो इंसान की नींद, सेहत, सब कुछ ठीक रहती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 10 बजे से लेकर 1 बजे जो हमारे नींद का पीक पॉइंट होता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग, मैं 90% अगर कहूं तो ये अच्छा होगा कि वो स्क्रीन पे जाते हैं। हमारे यहाँ यूथ जो है ज्यादातर, मैं इसको कहूँ कि अडक्टेड है मोबाइल लैपटॉप की, तो ये बेटर होगा, ठीक है। ये अडक्ट हो गई हमारी यूथ, वो टाइम वेस्ट इस पे करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो टाइम आपका पीक पॉइंट होता है सोने का, ठीक है। क्योंकि जब सूरज सुबह तुलू होता है ना, उस वक्त जो वो हार्मोन खारिज करता है ना, वो इंसान को जगाता है। और जो मोबाइल की लाइट्स है ना, ये वही लाइट्स हैं जो सूरज सुबह खारिज करता है, ठीक है। अभी प्रोटाइज करना है, प्रोटाइज आपने कैसे करना है? सबसे पहले सुबह उठ के आपने एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के लिए आपको 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। ये 20 मिनट आपको फायदे में रहेंगे बनिस्बत उसके कि आपके 4 घंटे जाया हो जाएं, 3 घंटे जाया हो जाएं, 5 घंटे जाया हो जाए, पेरेंट्स के लिए आपके पास टाइम ना बचे, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम ना बचे, फजूलियात में, सोशल मीडिया में आप टाइम वेस्ट करते रहें। तो आप सुबह उठ के लिस्ट बना लें, लिस्ट बनाएं और उस पे ऑर्गेनाइज करें कि ये काम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टॉप पे लेके जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए ये टाइम ये है, ये मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं उससे ऊपर टॉप पे लेके जाता हूँ। अब ये मेरे लिए कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसको ना भी हो तो कोई मसला नहीं, इसको लास्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह अपने उन कामों को, पूरे दिन की एक्टिविटीज को आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा। आपको पता होगा कि मैंने ये काम किया है और मैंने ये काम अभी करना है और उसके बाद मेरे पास ये फालतू टाइम, फ्री टाइम बचेगा, ठीक है। अभी ये जो फ्री टाइम आपके पास बचा है,
ये आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है, ये आपके स्टडीज के लिए हो सकता है, ये आपके कोई और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो बहुत सारा आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाता है। बेसिकली हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। ठीक है, वेस्ट होने से बचाना है। हमने ये नहीं करना कि टाइम मैनेजमेंट करनी है, हमने ये करना है कि जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात क्या है और उसको रोकना कैसे है, और उसकी बेहतरीन जो किस्म है वो है उसको प्रायोरिटाइज करना, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास आपने लिस्ट बनाई है, आपने कहा है कि मेरे पास आज के दिन के 16 काम है और घंटे मेरे पास 24 हैं, 24 घंटे हैं, 6 घंटे ये चले 5 घंटे नींद के निकाल देते हैं, बाकी कितने रह गए हमारे पास? बाकी जो रह गया उनको अब उन कामों में देखें कि ये काम कितनी देर का है। ठीक है, कितनी देर का है, उस देर से 5-10 मिनट ज्यादा उस काम को दे दें, डिवाइड कर दें। इस तरह आपको पता होगा कि आपके माइंड में एक अलार्म बाज रहा होगा, आपके पास एक एक मिनट की कीमत आने लग जाएगी कि अभी मैंने अगर लेट कर दिया तो फिर मेरे पास आगे इसके लिए टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, मसलन एक स्टूडेंट है, उसने साल के शुरू में ये प्रायोरिटाइज कर लिया कि मैंने इस मंथ में इतने चैप्टर इस बुक के करने हैं। ठीक है, इस बुक के मैंने इतने चैप्टर करने हैं तो मैं एंड पे इसका टेस्ट भी दूंगा। अभी वो जो चैप्टर है उनको 30 दिनों पे 31 दिनों पे डिवाइड कर लेगा, तो जो पर डे चैप्टर आएगा उसने वो टॉपिक उस दिन जरूर तैयार करना है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि हम ये कहते हैं कि हम 2 दिन कहते हैं कि बस जी मैंने पढ़ना है, हम पूरा चैप्टर एक दिन में ही ना साइड पे लगा देते हैं। फिर क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आई होती कि हमने पढ़ा क्या है, हमने उसको आगे डिलीवर कैसे करना है, हमने उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स आखिरी 2 महीने जो एग्जाम के होते हैं, 1 महीना, और मैं आपको अपनी बात भी बताऊं ना, मैंने हॉस्टल में ये चीजें देखी है। स्टूडेंट आखिरी रात, सुबह पेपर है और आखिरी पूरी रात जाग के अपनी माइंड का भी बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, और जो पूरा साल उन्होंने पढ़ा होता है उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, और तैयारी भी उनकी कोई नहीं हो रही होती, और पेपर में जाके उनको नींद आ रही होती है। ठीक है, आखिरी रात कारण जो बंदा पूरा साल प्रायोरिटाइज करके इन चीजों को लेके आता है, तो क्या आखिरी रात उसको लगानी पड़ेगी? वो बिल्कुल फ्रेश होगा, वो सोएगा, सिर्फ उसके पास शॉर्ट नोट्स होंगे या इस तरह की चीजें होंगी, तो वो उनको रिवाइज कर लेगा। बर्डन भी नहीं बनने देना खुद पे। तो इसके लिए ये चीज जरूरी है ना कि आपने वो जो चैप्टर है उसके पार्ट्स कर लिए और उन पार्ट्स को आपने तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरह एंड पे नहीं छोड़ना, आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो कल का काम किधर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने आज का काम आज ही करना है और उसको प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। ठीक है, तो इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक टाइम मैनेजमेंट बेसिकली 3 चीजें हैं। एक है अवेयरनेस, एक है अरेंजमेंट, एक है अडॉप्शन, यानी अडॉप्ट होना किसी चीज में। अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या होती है? जो आपको अभी मैं दे रहा हूँ, जो आपको कोई टीचर आपको देगा, जो आपका कोई क्लासमेट आपको देगा कि यार पढ़ा करो। ठीक है, आपके वाले साहब कहेंगे कि पढ़ा करो, क्यों नहीं पढ़ते? ओ अब्बा जी पढ़ ले, ऐसा मैं बस थोड़ा जा मैं जा रहा हूँ फिजिकल, मैं थोड़ा जा क्रिकेट खेल के आना, मैं पढ़ लेंगे। अब्बा जी कल पढ़ा, मैं इंशाल्लाह मैं परसों तो पढ़ांगा, अब मंडे तक मैं पढ़ांगा ही पढ़ांगा इंशाल्लाह। वो मंडे आता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम आ जाते वो मंडे नहीं आता। तो इसी तरह आपने अगर उन चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया है ना, तो ये आपकी लाइफ को आसान कर देगा। और याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको पूरी लाइफ में अगर काम ना आए ना, तो फिर कहना कि उस बंदे ने गलत बोला था और बंदे ने झूठ बोला था। ठीक है, ये जरूर आपने करना है कि अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना। उसके बाद अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसे करने हैं जी? अरेंजमेंट इस तरह आपने करनी है
कि अब एक चीज है आपके पास, सुबह आपने लिस्ट बना लिया है, अब वो ऐसे ही तो नहीं ना हो जाएंगे, उसके अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे। पेज ले लिया, पेंसिल ले ली, चेयर टेबल पे बैठ गया, उसके बाद आपने आराम सुकून से उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, नंबरिंग वाइज लिखना शुरू कर दिया। तो अभी आप उसको लिखना अगर शुरू कर देंगे तो आपके माइंड में क्लिक होता जाएगा कि ये चीज, इस चीज में ये चीज इस्तेमाल होगी, आप उसको भी साथ लिखना शुरू कर देंगे ना, तो जब उस काम को करने का टाइम आएगा तो उन चीजों को भी तो अरेंजमेंट आपने करना है ना, तो उन चीजों का, उन काम का अरेंजमेंट आप उस वक्त करेंगे तो फिर तो टाइम जाया होगा। तो इस तरह उन चीजों का अरेंजमेंट, कम अज कम उसका आइडिया आपके माइंड में उस वक्त आ जाएगा। याद रखिएगा, जब इंसान उठता है ना, कम अज कम आधा घंटा उस बंदे का पीक पॉइंट होता है, उसके माइंड अभी रीस्टार्ट हो रहा होता है, तो उसका पीक पॉइंट होता है बिल्कुल फ्रेश, एक कागज की तरह। तो रीस्टार्ट, और उस टाइम पे इंसान जो काम करता है, जो इंसान लिखता है, जो सोचता है, उसको सदियों नहीं बोलता है, जब तक वो जिंदा रहेगा उसको वो चीज नहीं भूलेगी। ठीक है, तो सुबह का पढ़ना तभी कहा गया है कि ये अफेक्टिव होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, या तो इस तरह होता है कि हम उठते ही 9-10 बजे हैं, या इस तरह होता है कि हम सुबह उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ के सीधा आके बिस्तर, क्या होता है, लेट जाते हैं। ठीक है जी, 7:30 बजे स्कूल लगना है, मैं 7 बजे उठ के जनाब तैयारी करके इंशाल्लाह 25 मिनट पे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह 7:30 बजे स्कूल। ऐसा भी होता है। तो इस तरह नहीं होता, वो फिर से आपकी वो रिफ्रेशनेस वो आपकी सब कुछ मिक्सचर हो रहा होता है। तो इस तरह आपने ये टाइम मैनेजमेंट बनानी है कि आपने लाजमी फजर टाइम उठना है, और जितना भी आपका जरूरी काम है, आपने जो हार्मोन है सूरज का पीक पॉइंट, उस तक आप कोशिश करें कि आप सो जाएं। ठीक है, 10 बजे नहीं तो 11 बजे सो जाए, 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। और आजकल जो फजर हो रही है वो हो रही है तकरीबन 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे सर फजर एक हो रही मिनट, है, उस हिसाब से। सर बच्चे कह रहे हैं आवाज जी नहीं आ रही आवाज, है, बाकी बच्चों को भी आ रही है या सिर्फ एक मैम को नहीं आ रही? आवाज आ बिल्कुल रही क्लियर है। है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। चलें ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं आ रही उनका ना नेट प्रॉब्लम है, वो क्लास को रीज्वाइन करें दोबारा। जी सर, स्टार्ट करें आप। जी अच्छा, जो आजकल फजर हो रही है ना, वो 5:30 बजे हो रही है। तो 5:30 बजे आपने, जाहिर सी बात है, मेल्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, फीमेल्स ने भी उस टाइम तो उठना ही होता है। तो आप अलार्म लगा रहे 5 बजे का, अब 5 बजे तक तो आपकी नींद 6 घंटे कब तक पूरी होगी, वो 11 से 5 होगी। तो ये आपका पीक पॉइंट है। ये आप, अगर आपने ये टाइम सोने में गुजार लिया ना, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और माइंड आपका जो पूरी बॉडी है ना, उसका कंट्रोलर है। ठीक है, एक कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होता है ना, पूरा सिस्टम होता है, 10 कंप्यूटर हो, 20 कंप्यूटर हो, तो उसका एक मेन सर्वर भी होता है। ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी का मेन सर्वर है। यही दिमाग, यही माइंड आपको जानवरों से, दूसरी जो मखलूकात से, उनसे अलग करता है। उसी की वजह से आपको अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अगर यही खराब होगा, इसी को कोई प्रॉब्लम बनेगी, तो फिर क्या होगा, आप में और उनमें कोई फर्क रहा नहीं रहा। तो ये चीज है कि इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपने अभी ये प्रोटाइज कर लिया कि मैंने 11 बजे सोना है, और पूरे 11 बजे ही मैंने लेटना है, और मैं इंशाल्लाह 5 बजे उठ जाऊंगा, और फिर 5 बजे उठना भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद आप आ गया अडॉप्शन, अडॉप्ट करना। अब एक प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, जो एक नया काम होता है ना, एक नया चीज होती है। अब मसलन एक नया टीचर आ जाए क्लास में, तो उसको समझने में या टीचर को क्लास की समझने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ना भी हो तो एक हफ्ता तो लग ही जाता है समझने कि ये चीजें क्या है, ये सर कैसे हैं,
ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे पढ़ाएंगे, इनका तरीका क्या है, ये लग जाता है ना समझने में। यानी एक न्यू माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है, एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। इसी तरह ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोई भी ऐसा काम है, कोई ऐसी आदत है जिसको आपने अपनाना है, उसको आपने फौरन तो नहीं ना अपना लेना। एक आदत को बनाने के लिए, एक आदत को अपनाने के लिए आपको 21 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। 21 डेज। अभी जो मैंने आपको चीज बताई है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है 21 डेज। पहले दिन आप करेंगे, दूसरे दिन आपसे नहीं हो पाएगा, या दूसरे दिन भी हो जाएगा, तीसरे दिन आपसे नहीं हो पाएगा, 5 दिन होगा, छठे दिन आपसे नहीं हो पाएगा। आपने खुद को समझाना है कि नहीं, ये मैंने करना है। आपने अगर खुद को समझा लिया ना कंटिन्यूअसली 21 डेज, फिर देखिएगा आपकी ये आदत कैसे बनती है, फिर आप इससे हट नहीं पाएंगे। कहते हैं ना कि 40 दिन तक जो शख्स नमाज पढ़ता है बाजमात, या वैसे जो नमाज पढ़ता है, वो कभी भी नमाज से फिर जुदा नहीं हो सकता, उसका दिल ही नहीं मानता, वो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। तो इसी तरह एक इंसान की आदत भी होती है, एक आदत तब्दील की जा सकती है। इंसान की फितरत तब्दील नहीं होती, लेकिन आदत तब्दील की जा सकती है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे, अब मैंने पहले बात की एडिक्शन की। सोशल मीडिया एक पूरी एडिक्शन, एक पूरी दुनिया, एक वास्ट दुनिया है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक दफा मोबाइल पे सोशल मीडिया खोला कि बस मैं यार ना 2 व्हाट्सएप मैसेज देख लूं, फिर मैं जनाब ना अभी डाटा ऑफ करके इसको रख के मैं बुक खोलूंगा। वो खोलने दो, 2 चेक करने, 2 की जगह 20 चेक कर रहा होते हैं। फिर इस तरह होता है, आधा घंटा निकल जाए, नहीं यार 10 मिनट और, 40 मिनट गए, नहीं 10 मिनट और, 1 घंटा तक निकल जाता है। इसी तरह 10 मिनट करते 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 चले यार कल पढ़ूंगा, ठीक है, वो टाइम वेस्ट हो गया। अब इस टाइम ने वापस नहीं आना, लेकिन इस टाइम को जो आपने जाया किया, याद रखिएगा, जो टाइम को बर्बाद करता है, जो टाइम को जाया करता है, टाइम उसको बर्बाद करता है, टाइम उसको जाया करता है। ये याद रखिएगा। मैं आज आपको ये बात लिख के बता रहा हूँ कि जो टाइम को जाया करेगा, टाइम उसको जरूर जाया करेगा। जो टाइम को अपने सीने से लगाएगा, टाइम उसको सीने से लगाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने टाइम वेस्ट करने से बचना है। सोशल मीडिया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, लेकिन हम इसको ज्यादातर आगे लेके जाते हैं। हम इसको लेके जाते हैं एंटरटेनमेंट में, लेके चले जाते हैं, हम इसको लेके चले जाते हैं टाइम पास में लेके चलते। अब ये टाइम पास वर्ल्ड है, टाइम पास भी कोई वर्ल्ड है। अब 24 घंटे अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं, अब हम उसको भी ऐसे कहें कि बस पास 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 टाइम गुजारो जी, टाइम डंग टपाओ, नहीं। हमारे पास तो इतने काम होते हैं, इतने प्रोटाइज अगर हम करें तो इतने काम होते हैं, तो हम कहें कि हमारे लिए 24 घंटे हैं तो कम, लेकिन हमने इनको ही मैनेज करना है। मुझे तो उन लोगों की वैसे समझ नहीं आती जो कहते हैं कि टाइम पास करना है, टाइम पास करना है। मुझे उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ठीक है, सोशल मीडिया पॉजिटिव यूज करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स हैं? हेल्थ पे बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालता है। हेल्थ पे ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, नजर खराब कर देता है, जो बहुत ज्यादा ये हमारी मीटिंग ना खत्म होने लगी है, तो हम रीज्वाइन करते हैं। अच्छा चलें ठीक। ये स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन करें इसलिए।